नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। बेटा, हम लोगों ने कुछ वीडियो पहले से बनाए हैं जिसमें टेस्टिस के बारे में बताया है, 2 वीडियो उसके बने हुए हैं। एसेसरी डक्ट के बारे में बताया है जो कि सेकेंड पार्ट है, 1 वीडियो उसका है। और ये हमारा अब चौथा वीडियो ऑलमोस्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इसमें बेसिकली हम लोगों को जानना है एसेसरी ग्लैंड के बारे में। आप जिस तरीके से लास्ट लेक्चर को देखे थे तो उसमें एसेसरी वर्ड का मतलब बेटा हम लोग देखे थे सहयोगी, जो साथ देने वाले हैं। अब साथ देने वालों में यहाँ पे भी एसेसरी वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनको बनाने में या उन गैमीट्स को बाहर निकालने में इन्वॉल्व होते हैं और टेस्टिस का साथ देते हैं। तो ग्लैंड का मतलब क्या हो गया बेटा? ग्लैंड का मतलब हो गया हमारे बॉडी में वो पार्ट्स जो हमारे बॉडी में कुछ कंटेंट, लिक्विड कंटेंट को रिलीज करते हैं। अब लिक्विड कंटेंट जैसे होंगे या केमिकल कंपोजिशन होंगे, वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया डाइजेस्टिव जूस और एक हो गया हमारा हार्मोन्स। डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं। यहाँ पे हमारे जो रिलीज़ हो रहे हैं वो हमारे क्या हैं, यहाँ पे हमारे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ हो रहे हैं जो कि एसेसरी ग्लैंड कहला रहे हैं। जो भी हमारे बॉडी का पार्ट कुछ लिक्विड चीज़ों को या केमिकल कंपोजिशन को रिलीज़ करेगा वो ग्लैंड कहलाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड लिखा हुआ है। एसेसरी ग्लैंड हमारे बॉडी में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 तरीके के होते हैं। वो 3 तरीके के कौन कौन से ग्लैंड है? जैसे सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गए। सेमिनल वेसिकल, इनमें से कुछ आपके पेयर्ड में होंगे, जोड़े में होंगे, और कुछ सिंगल में होंगे। जैसे आप देखिए कि जो बाहर सेमिनल वेसिकल सबसे पहले आ रहा है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और जो प्रोस्टेट है वो सिंगल पाया जाता है, और जो बल्बो यूरेथ्रल है वो भी हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर है, जोड़े में पाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पेयर्ड हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, और प्रोस्टेट सिर्फ सिंगल रहता है, वो अकेला हमारा फंक्शन करता है। तो अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा सेमिनल वेसिकल के बारे में। मेल गैमीट टेस्टिस में बन गया है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उनको कुछ चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे ये ग्लैंडुलर पार्ट्स। ठीक, तो सेमिनल वेसिकल सबसे पहले क्या करेंगे? ये भी कुछ रिलीज करते हैं, तीनों ही कुछ ना कुछ करते हैं। कौन सा पार्ट क्या रिलीज करता है वो यहाँ देखेंगे। सेमिनल वेसिकल सिक्रेट म्यूकस एंड वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज। इसका मतलब क्या है कि सेमिनल वेसिकल जो रिलीज करता है वो म्यूकस और वाटरी एल्कलाइन है, ये दोनों चीज़ों को वो रिलीज करता है। और इन दोनों चीज़ों में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, जो कि हमारे ग्लूकोज का एक फॉर्म है, और इससे एनर्जी आपको रिलीज होती है, एनर्जी इनको मिल पाती है। इसी वजह से ये हमारे क्या होते हैं, फ्रक्टोज को कंटेन करते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज है उससे मेल गैमीट को एनर्जी मिलेगी और वो थोड़ा आगे और तक थोड़ी दूर और तक ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रोस्टेट के बारे में बात करें, ये हमारा सिंगल स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। अब ये सिंगल स्ट्रक्चर का काम क्या है? इट सिक्रीट्स मिल्की सिक्रीशन, मतलब ये थोड़ा सा जैसे मिल्की सिक्रीशन, इनका जो कलर होता है वो वाइट रहेगा और थोड़ा पतला रहेगा, हमारा डेंसिटी इनकी कम रहेगी थोड़ी सी। तो ये जो मिल्की सिक्रीशन है ये क्या कंटेन किए हुए होते हैं? ये कंटेन करते हैं एथिक एसिड, लिपिड्स और एंजाइम्स। ये तीनों इन्वॉल्व हुए रहेंगे किस चीज़ में? ये इन्वॉल्व हुए रहेंगे हमारे गैमीट, जो कि मेल गैमीट जिसे हम स्पर्म कह रहे हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बात करें। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारे सिक्रीट करते हैं क्या? म्यूकस, और यहाँ पे भी म्यूकस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है। तो बेटा होता ये है कि ये सबसे पहले हमारे गैमीट को मिल जाता है, और इस म्यूकस की वजह से थोड़ा दूर तक वो ट्रेवल हो करके आता है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सबसे लास्ट पार्ट में मिलते हैं। तो यहाँ पे म्यूकस रिलीज होने का मतलब होता है कि अब हमारा गैमीट फाइनली एक्सटर्नल सराउंडिंग में जाने वाला है, बॉडी से रिलीज होने वाला है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से लेकर के बाहर निकल जाने तक उतना दूर का जो हमारा एरिया होगा, उतना दूर का जो हमारा सरफेस होगा, उसको लुब्रिकेट करके बनाए रहेगा, जिससे मेल गैमीट आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, जो म्यूकस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, बाकी देखिए एक नोट पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। नोट क्या है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही एक और नाम से जाना जाता है, क्या? कूपर्स ग्लैंड।
कभी अगर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की जगह अगर कूपर्स ग्लैंड आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कूपर ग्लैंड दोनों एक ही चीज़ है। कहीं कहीं पे आपको कूपर्स ग्लैंड लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सेसरी ग्लैंड वाले पोर्शन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके साथ में आप लोग वही वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे हम लोग लास्ट पार्ट में जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।